अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। इसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों को करनी है और वो सब आप लोगों को इधर पीछे एग्जांपल्स और ये जितनी भी दी हुई हैं ये सब इसी का काम है। मतलब आपका मैथ्स वर्क नहीं है, ये बेसिकली डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो करने हैं, तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप लोग देख लेंगे। आप लोग पीछे से आराम से आप लोग मार्क कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं उतार रही हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़कर बता दिया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। हम लोग सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। हमें जो जो चीज़ें गिवन है उसके अंदर हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, एक प्रिंसिपल होता है और एक जो है वो पी हमारे पास प्रॉफिट का है। प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है 6,000। ठीक है, रेट हमें गिवन है, रेट हमें कितने गिवन है 4%। और हमें टाइम गिवन है, टाइम है हमारे पास 1 ईयर। ठीक है, तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने का ही हमारे पास फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये आप लोगों ने यूज़ करना है। तो आप जो है वो चीज़ें पुट कर देंगे जो जो आपके पास गिवन है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास 4% है, 1 ईयर का टाइम है, और ये आ गया 100। ठीक है, ये 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। 6 4 ज़ा 24 होता है, 0 7 लगा देंगे तो हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ पर्सन बोरोज ₹15,500 फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय हिम। ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि हमें प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेंगे। डेटा बनाने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है 15,500। टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स का। रेट हमारे पास है 6% और हमें प्रॉफिट ही मालूम करना है। एक्स्ट्रा अमाउंट पेड जो ही है वो प्रॉफिट की है तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है पी, फॉर्मूला हम लोग सेम यूज़ करेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। ठीक है, पी इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल 15,500 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास 6%, टाइम हमारे पास 3 ईयर्स अपॉन 100। 2 जीरो से इधर 2 जीरो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। 155 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2790। यही हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, Ali borrows ₹22,000 for 18th months at a rate of ₹5% per annum. What is the total amount paid by him? इसके अंदर बस थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है, कुछ थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेट के टाइम के ऊपर क्योंकि हमें 18 मंथ्स दिए हुए हैं और हम लोगों ने अभी पीछे जितना भी पढ़ा है हमने ईयर में पढ़ा है तो हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है, तो हमारे पास गिवन है 22,000। टाइम हमारे पास 18 मंथ्स है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 ईयर के अंदर। तो हमारे पास ये 18 मंथ्स का मतलब होता है 1 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे पास इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, 18 मंथ्स है और हमारे पास ईयर में कितने होते हैं 12 होते हैं। इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं हम लोग तो हमारे पास आएगा 3 4 ज़ा या 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 9/6 आ रहा है। अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास रेट आ रहा है कितना 5% और हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लगा रहे हैं पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। अच्छा जी, P इज इक्वल्स टू पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल 22,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेट क्या आ रहा है 5% मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आ रहा है 9/6। तो 9 ये रहा, 6 हम नीचे लेके जा रहे हैं 100 के साथ, ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास हो गया है
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन ये हो गया 600। इधर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। इधर ही इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं जस्ट। इधर हमारे पास इधर से ही कंटिन्यू करें हम लोग। इधर हमारे पास कैंसिल हो गया तो हम इधर p इज इक्वल्स टू 22 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 के साथ। तो हमारे पास आ रहा है, देखिए हम लोग 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसको 6 के साथ डिवाइड भी कर रहे हैं। ये हमने सब मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को करके बता रही हूँ। तो हमारे पास आ रहा है 1650 प्लस। अच्छा जी, अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कितना अमाउंट पेड हुआ उसकी तरफ से हमें वो फाइंड आउट करना है ना। तो ये हमें सारा प्रॉफिट पता चल गया, सही है। अब जब हमें प्रॉफिट पता चल गया तो हम लोग प्रिंसिपल के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। तो हम प्रिंसिपल के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 23650। ठीक है, टोटल जो पेड हुआ है अमाउंट उनकी तरफ से वो ये हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हफ्सा took a loan of rupees 50,000 from a bank for 24 months at 12% per annum. How much was needed to repay the loan? अच्छा जी, हमें अब इसके अंदर क्वेश्चन में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। पी हमारे पास है 50,000। उसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है कितना, 2 ईयर्स का। उसके बाद हमें रेट भी दिया हुआ है 12% और हमने वही प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास वही लग रहा है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 5 2 ज़ा 10, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 120। ये 2 ज़ीरो साथ लगे 12,000। तो ये हमारे पास आ गया है 12,000। इसके अंदर हमने प्लस कर लेना है क्योंकि हमें टोटल अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हम 50,000 भी प्लस कर लेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर किया था। तो हमारे पास आ रहा है 62,000। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट व्हेन नदीम लेंट रुपीज़ 1,20,000 फॉर 4 years एंड रिसीव्ड फॉर 15,000 एक्स्ट्रा अमाउंट। इसके अंदर हमने किस तरीके से करना है, डेटा पहले बना लेंगे। डेटा आप लोग बना लेंगे, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो हम लोगों को रेट मालूम करना है इसके अंदर। ठीक है, रेट हमारे पास सारा है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है, हमें सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम 4 years का गिवन है और प्रॉफिट भी हमें गिवन है जो कि है 15,000 का। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर्मूला सेम लग रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 होता है। तो हम प्रॉफिट हमें गिवन है तो हमारे पास हम इधर लिख रहे हैं 15,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल भी गिवन है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें मालूम करना है, टाइम भी हमें गिवन है जो कि है 4 years अपॉन 100। ठीक है, अब ये जो 100 है इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 4 ज़ा 48 होता है और ये 4 ज़ीरो हम एज इट इज़ साथ ही लगा रहे हैं, 1 2 3 4 R। ठीक है, R के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास डिवाइड हो गया, दोनों को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास R इज इक्वल्स टू, ये देखेंगे 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, सॉरी 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो, 150 और 48 बचा। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 5/16। इसको कैंसिल करें, 5 3 ज़ा 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 1 इसको दे देंगे, 3 6 ज़ा 18। 5/16 इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 3% ले रहे हैं। रेट हमारे पास आ गया 3%। ठीक है,
इसके साथ ही जो है वो हमारा एक्सेस नहीं, एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, सॉरी, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं अ पर्सन बोरोज ₹5,30,000 एंड पेज ₹6 lakh एट अ रेट ऑफ 11%। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन। हमें अब इसके अंदर टाइम फाइंड आउट करना है। वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया है। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। हमें प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, और हमें प्रॉफिट भी गिवन है जो कि है हमारे पास टोटल अमाउंट, मतलब हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेट जो कि है 11%, और उसके बाद हमें टाइम कह रहे हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास सेम लग रहा है, P × R × T/100। इधर हमारे पास गिवन है तो हम इधर वही चीज़ें पुट भी कर रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू 5,30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें मालूम है 11, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100। ये 100 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं 2 ज़ीरो ऐड कर रही हूँ डायरेक्ट, 1 2, ठीक है। अब हम लोग इसको 11 के साथ 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास, सॉरी 3 को 11 से नहीं, 53 है ये। 53 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 583, और ये जितने भी ज़ीरो हैं साथ लग जाएंगे, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई बाय टी हो रहा है, अभी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 6 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 5830000 मल्टी इज इक्वल्स टू टाइम। ये हमारे पास 4 ज़ीरो से 1 2 3 4 कैंसिल हो गए। इन दोनों को 6000 को हम लोग 583 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम आ रहा है, देखिए हम लोग डिवाइड भी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 6000 के साथ डिवाइड करें 583 को तो 583 वन ज़ा 583, ठीक है। तो हमारे पास 10 में से या हम इसको कर रहे हैं 10 से, 583 को हम लोग 10 से कर रहे हैं तो हमारे पास ये आएगा 0, और 10 में से हमारे पास 3 गया तो हमारे पास 7 बचा। इधर से कैंसिल कर देते हैं। 9 में से हमारे पास 8 गया तो 1 बचा, और 5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास आ रहा है 58370। तो हम लोग इसको मिक्स नंबर में करके किस तरीके से लिखेंगे, 1 ऊपर, इधर हमारे पास साइड पे 10 आएगा, नीचे हमारे पास 583 आएगा, और ऊपर आएगा 170। यानी कि 583 को हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5830 हो जाएगा। उसके अंदर हम लोग 170 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6000 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग जो है वो कहीं पर कोई छोटी मोटी आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लोग वीडियो रोक कर पॉज करके पीछे दोबारा करके देखें, आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।